राजेश खन्ना नाम नहीं, दास्तां है एक। वक्त बदल गया, जनरेशन्स बदल गई, पर एक नाम आज भी दिलों में जिंदा है, राजेश खन्ना, जिसको दुनिया सिर्फ सुपरस्टार नहीं, पहला सुपरस्टार कहती है। बचपन का सफ़र, जब सपना सिर्फ आंखों में थे। राजेश खन्ना, असली नाम जतिन खन्ना, 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर में पैदा हुए। मगर कुछ लोगों के नसीब में एक ही बार जीत लिखी होती है, और वो भी दुनिया जीतने वाली जीत। उनके माँ बाप ने उन्हें उनके रिलेटिव्स को दे दिया। राजेश खन्ना अपने फोस्टर पेरेंट्स के साथ मुंबई शिफ्ट हो गए। बचपन में ही थोड़ा हटके थे। स्टेज पर खड़े होते ही एक अलग रोशनी उनके चेहरे पे आ जाती। एक्टिंग का जुनून उनके अंदर बचपन से था, लेकिन तब ना कोई रिसोर्सेज, ना कोई कनेक्शंस, ना कोई सपोर्ट। सिर्फ एक चीज़ थी, सपना और जुनून। थिएटर से बॉलीवुड तक का पहला कदम। राजेश खन्ना ने अपनी एक्टिंग की जर्नी शुरू करी थिएटर से। वो स्टेज पर ऐसे चमकते थे जैसे अंधेरे में कोई रोशनी का गोला। उन्होंने ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट जीता, जहां 10,000 लोगों ने अप्लाई किया था, और जीत के बाद ही उनकी लाइफ ने एक शार्प टर्न लिया। यही वो पॉइंट था जहां जतिन खन्ना बन गए राजेश खन्ना। लेकिन यहाँ भी सब कुछ आसान नहीं था। स्ट्रगल इन बॉलीवुड, जब सब ने इनकार किया। राजेश खन्ना को पहला ब्रेक मिला 1966 में फिल्म आखिरी खत से। फिल्म फ्लॉप हुई। दूसरी फिल्म राज भी एवरेज रही। प्रोड्यूसर्स लोग बोलने लगे ये बंदा ज़्यादा चलेगा नहीं। उनका लुक, उनकी एक्टिंग, सब कुछ कहने लगे कि थिएटिकल नहीं है, नेचुरल नहीं है। लेकिन खन्ना साहब ने एक बात समझ ली थी, जो आज कहते हैं नहीं चलेगा, कल वही क्लैप करेंगे। और फिर आया 1969, जब हर दिल में राजेश खन्ना बस गए। 1969 में एक फिल्म आई, आराधना, जिसने उनको अपोजिट थी शर्मिला टैगोर। और ये फिल्म नहीं, एक तूफान था। फिल्म सुपर हिट गई। राजेश खन्ना का नाम घर घर में गूंज गया। लड़कियां उनका नाम अपने ब्लड से लिखकर चिट्ठियां भेजने लगी। घर के बाहर भीड़, पोस्टर्स पे केसेस, चाहते छतों पे राजेश खन्ना लिखवा लेना। एक पागलपन सा था। ये था सुपरस्टारडम का जन्म। एक लाइन वायरल हो गई थी, ऊपर आका नीचे काका। 1969 से 1971 तक राजेश खन्ना ने 15 सुपर हिट फिल्म्स दी, एक के बाद एक। ये रिकॉर्ड आज भी कोई एक्टर तोड़ नहीं सकता। उनका चार्म, उनकी स्टाइल, उनकी आंखों का स्पार्क, सब कुछ एक फाइनोटिज्म था। वो चाह कर भी किसी को रोक नहीं सकते थे। माइंडसेट जो राजेश खन्ना को बना गया एक लीजेंड। रिजेक्शन का डर नहीं, हर नहीं उनके लिए एक अगला स्टेप था। अपने लुक पर भरोसा। लोग कहते थे ही इज़ नॉट कन्वेंशन हीरो, लेकिन उन्होंने अपनी स्माइल, आई एक्सप्रेशन और अंदाज को अपना यूएसपी बनाया। परफेक्शनिस्ट थे। हर सीन में जान डाल देते थे। डायलॉग्स डिलीवरी से लेकर आंखों का एक्सप्रेशन तक सब कुछ दिल से करते थे। फेम का प्रेशर, जब असली स्ट्रगल शुरू हुई। सक्सेस ने एक नशा सा दे दिया था। इंडस्ट्री में नए नए चेहरे आने लगे। अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर्स ने अलग तरह का हीरो इंट्रोड्यूस करा। 1975 के बाद राजेश खन्ना की फिल्म्स उतना नहीं चली। पब्लिक का टेस्ट बदल गया। प्रोड्यूसर्स उन्हें लेने अवॉइड करने लगे। क्रिटिक्स बोलने लगे काका का ज़माना गया। पर दोस्तों, यही वो वक्त था जहां असली राजपुताना एटीट्यूड उन्होंने दिखाया। पर्सनल लाइफ, जब अंदर से टूट रहे थे सुपरस्टार। राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया से शादी करी जब वो सिर्फ 16 साल की थी। लेकिन सक्सेस और ईगो के चक्कर में उनकी पर्सनल लाइफ भी स्ट्रेस में आ गई। दोनों अलग हो गई। उनकी डॉटर्स ट्विंकल और रिंकी उनके पास रेयरली रहती थी। एक वक्त था जब सब कुछ था, पैसा, नाम और शोहरत। पर फिर भी एक वक्त आया जब सिर्फ तन्हाई थी। कमबैक का जज्बा, जब सब छोड़ गए पर काका नहीं रुके। 1990s के बाद राजेश खन्ना पॉलिटिक्स में आए। लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। उन्होंने टीवी शोज और एड्स में भी काम किया। लेकिन उनका असली प्यार तो सिनेमा ही था। उन्होंने कभी अपने आप को रिटायर नहीं किया। आखिरी वक्त तक उनके दिल में एक ही बात रही, कैमरा ऑन होना चाहिए। डेथ ऑफ द लीजेंड, 18 जुलाई 2012। लीवर इन्फेक्शन और बीमारियों के बाद राजेश खन्ना ने 18 जुलाई 2012 को दुनिया छोड़ दी। उनका लास्ट डायलॉग्स था, बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। मुंबई की सड़कों पर लाखों लोग उनके फ्यूनरल में आए। लोग रो रहे थे जैसे अपना कोई चला गया हो। लीगेसी जो कभी मर नहीं सकती। राजेश खन्ना एक सुपरस्टार थे, लेकिन उनकी असली ताकत उनका कनेक्शन था ऑडियंस के साथ। आज भी उनकी फिल्म देखी जाती है। आनंद, अमर प्रेम, सफ़र, इमोशन से भरी हुई कहानियाँ। उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनकी आंखों की बात, उनका पोज एवरग्रीन है।
ट्विंकल खन्ना ने एक बार कहा, मेरे पापा सिर्फ एक्टर नहीं थे, एक ऐसी रोशनी थे जो आज भी लोगों के दिल में जलती है। सपना सबका होता है, लेकिन पूरा वही करता है जो उसके लिए मरने को तैयार होता है। मोटिवेशन लेसन्स फ्रॉम राजेश खन्ना लाइफ। फेम टेम्पररी हो सकती है, पर असली लीगेसी अपने काम से बनती है। जिंदगी हर किसी को एक चांस ज़रूर देती है, लेकिन उसे ग्रैब करना अपने जज्बे से होता है। कभी अपनी पहचान किसी और के ओपिनियन से मत बनने दो। बुरा वक्त आएगा, पर आप खुद पे विश्वास रखोगे तो वक्त भी थक के हार मान लेगा। एक जज्बा जो कभी नहीं मिट सकता। काका चले गए, लेकिन उनकी मुस्कुराहट, उनका पोज, उनके डायलॉग्स और उनका जज्बा हर दिल में जिंदा है। सुपरस्टार बनना आसान है, एवरग्रीन बनना मुश्किल, पर राजेश खन्ना ने ये करके दिखाया। एक नाम नहीं, एक जज्बा थे वो, एक एवरग्रीन सुपरस्टार थे वो। अपनी पहले फिल्म का पोस्टर खुद पेस्ट किया था। जब आखिरी फिल्म रिलीज हुई तो तब राजेश खन्ना नए थे और प्रोड्यूसर्स के पास ज़्यादा बजट नहीं था। काका ने खुद मुंबई की गलियों में अपनी फिल्म के पोस्टर चिपकाए थे। सोचो, एक सुपरस्टार जो आगे चलकर इंडिया का सबसे बड़ा नाम बना, उसने अपना करियर एक पोस्टर बॉय से शुरू किया। अगर काम छोटा लगे तो याद रखो, उसी से तुम्हारा बड़ा वक्त शुरू होता है। राजेश खन्ना सेट पे सोया नहीं करते थे क्योंकि उनके सपने जागते थे। राजेश खन्ना के क्लोज दोस्तों ने बताया कि वो शूटिंग के टाइम 14 से 15 घंटे तक कंटिन्यूस काम करते थे और ब्रेक में भी स्क्रिप्ट को रिपीट करते रहते थे। कहते थे, आराम करूँगा तो अंदर का एक्टर सोएगा और मुझे उसे हमेशा जगाए रखना है। टैलेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन डेडिकेशन उस टैलेंट को लीजेंड बनाता है। राजेश खन्ना ने एक बार रूम में अकेले रात भर रोते हुए बिताई थी। ये बात उनकी डॉटर ट्विंकल खन्ना से शेयर करी थी। जब करियर डाउन हो गया था और कोई प्रोड्यूसर्स उन्हें काम नहीं दे रहा था, तो ये रात वो अपने कमरे में बंद हो गए थे। पूरे दिन उन्होंने लाइट ऑफ करके साइलेंस में बिता दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग बस एक लाइन बोली, काका कभी रिटायर नहीं होता, समय चाहे चला जाए पर जज्बा जिंदा है। लेसन फ्रॉम यूएस, तन्हाई तो हर सक्सेस के पीछे होती है, पर वो ही इंसान को मजबूत बनाती है। राजेश खन्ना का फेमस टिल्टेड हेड पोज एक्सीडेंटली हुआ था। उनका फेमस पोज जिसमें वो हल्का सा सिर टिल्ट करके स्माइल देते हैं, वो एक्चुअली एक टेक्निकल इशू की वजह से हुआ था। कैमरा का फोकस लो था और उन्हें बोला गया हेड डाउन रखो। उन्होंने नेचुरली हेड टिल्ट कर दिया, पर पब्लिक को वो पोज इतना पसंद आया कि आगे चलकर वो एक सिग्नेचर स्टाइल बन गया। लेसन, कभी कभी गलती भी स्टाइल बन जाती है अगर उसमें अपनापन हो तो। उन्होंने अपनी बेटी को एक बार कहा था, मुझे एक्टर ना कहना, मुझे जज्बा कहना। ट्विंकल खन्ना ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो छोटी थी तो एक बार उन्होंने पापा से कहा, पापा आप क्या बनना चाहते हो? तो राजेश खन्ना ने कहा, मुझे रोल नहीं बनता, मैं एक जज्बा बन जाता हूँ। लोग मुझे महसूस करते हैं, देखते हैं सिर्फ।